जो वीडियो थी उसमें 3.1 बता चुके थे। आज हम यहाँ पे त्रिकोणमिति कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनका इस एक्सरसाइज में प्रयोग करेंगे। तो उसका हम उस पर आधारित हमने वीडियो बना चुके थे, मगर रिवीजन करवाते चल रहे हैं और साथ में यूज भी करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 में इसका हमें यूज करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले आपको टेबल याद होनी चाहिए। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3/2। साइन 60 साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अब आप, और यहाँ पे हम साइन 45 छोड़ चुके हैं। साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। इसी तरीके से कॉस की होती है। देखिए साइन और कॉस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बस कैसे कि जैसे साइन का जो एंगल है और कॉस का जो एंगल है, उन दोनों एंगल का जो योग होता है वो 90 डिग्री हो तो वो अपोजिट हो जाता है। जैसे कि साइन 0 है तो कॉस 90, देखिए 0 + 90 कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो आप याद रख सकते हैं sin 0 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0। इसी तरीके से sin 30 की वैल्यू 1/2 तो cos 60 की वैल्यू 1/2। sin 60 की वैल्यू √3/2 तो cos 30 की वैल्यू √3/2। देखिए 30 + 60 90, 60 + 30 90। इसी तरीके से sin 90 की वैल्यू 1 तो cos 0 की वैल्यू 1। sin 45 की वैल्यू 1/√2 तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यदि आपने sin के लर्न कर लिए तो आप cos के इजीली लर्न कर सकते हैं। हम आपको tan के भी बता दें। इसी में tan 0 की जो वैल्यू होती है, tan 0 की वैल्यू होती है 0। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√2, सॉरी 1/√3। tan 60 की tan 45 की जो वैल्यू होती है 1। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ठीक है, आपने यदि इनको लर्न कर लिया तो आप ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी लर्न कर सकते हो आराम से। कोई भी एग्जाम्पल और कोई भी सम इसका आराम से लगा सकते हैं। अब ये तो हो गया इसकी। इसी तरीके से हमने आपको ASTC चार्ट बताया था। ये चीज आपको याद होनी चाहिए और साथ में ये अब फिर आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, कार्तीय तल लेते हैं। कार्तीय तल को जब हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कहलाता है चतुर्थांश। तो ये कहलाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो 90 से 180 के बीच में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270 के बीच में। और जो फोर्थ होता है वो 270 से 360 डिग्री के बीच में होता है। जब हम एक सर्किल मतलब एक पूरा राउंड कर लेते हैं तो 360 डिग्री हो जाता है। इसी तरीके से और भी एंगल्स होते हैं। 360 से ज्यादा भी होता है। जब वो ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमने एक एंगल कंप्लीट किया जैसे, फिर वो दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर तीसरा। इस प्रकार से हम उसको और भी एंगल निकालते हैं, जिसको अभी हम यहाँ पे फाइंड करना सीखेंगे। अभी हम इसको इरेज करके आपको हम और बताते हैं इसमें क्या करना है। ये हमने अभी इसको यहाँ से इरेज कर दिया। अब आप देखिए कि ASTC चार्ट में जो कॉमनली चीज है वो हम आपको बताते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, ये आपको याद होना चाहिए। सेकंड होता है 90 से 180 डिग्री के बीच में। और थर्ड होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में। और फोर्थ होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। और ASTC का मीन्स, अब आप यहाँ पे देखिए ASTC आपने लग लिया तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ASTC होता क्या है ये बताते हैं हम आपको। ASTC में क्या होता है, हमारे पास त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो को कौन सा किस चतुर्थांश में प्लस होता है तो उसको हम यहाँ पे पता कर लेते हैं, प्लस माइनस का। जैसे ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मीन्स होता है ऑल प्लस। तो जो हमारे 6 रेशियोज है ना वो 6 यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होते हैं। सेकंड में एस मीन्स होता है साइन कॉसेक। साइन और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन कॉसेक। थर्ड में होता है T4 होता है टेन और कॉट। टेन का अपोजिट होता है कॉट। और फोर्थ में होता है कॉस
और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरे जो 6 रेशियोज होते हैं वो प्लस होते हैं, सेकंड में होता है साइन और कॉसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। थर्ड में टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। और फोर्थ में कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो इस तरीके से आप जब इतना चीज याद कर लोगे तो बाकी हम कर सकते हैं। और इसको आप डिस्क्रिप्शन में और भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इसकी जो वीडियो है वो हम बना चुके हैं, उसकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे बस एक चीज और आप स्टैंडर्ड वैल्यू और सीख जाएंगे। जैसे जीरो को हम चेंज कर देते हैं, 0 डिग्री है तो जीरो में, मतलब हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सिखा चुके हैं। इसी तरीके से तो ये डिग्री है हमारी, ये हमारा रेडियन है। तो 0 डिग्री 0 रेडियन होता है। 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6, 45 डिग्री को लिखते हैं π/4, 60 डिग्री को लिखते हैं π/3 और 90 डिग्री को लिखते हैं हम लोग π/2, 180 डिग्री को लिखते हैं 2π। इस तरीके से हम और भी लिख सकते हैं। तो आप इजीली तरीके से याद करें कि जैसे यहाँ पे 3 है तो अपॉन में 6 आता है, यहाँ पे 6 है तो अपॉन में 3। मतलब अधिकतर इनमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो कंफ्यूजन अलग करने के लिए आप ऐसा याद रखिए कि 30 है मतलब 3 है तो नीचे आएगा 6, यहाँ पे 6 है तो अपॉन में आ जाएगा 3। इस तरीके से ये अपना बेसिक हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है बच्चों, इनको आप याद कर लेना। अब देखते हैं बच्चों हम लोग एक्सरसाइज। यहाँ पे क्वेश्चन 1 से 5 में ये दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि cos x इज इक्वल टू -1/2, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो x है, यहाँ पे जो एंगल है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरा क्या होता है, 180 से 270 के बिटवीन होता है। तो अब यहाँ पे हम इसके बाकी के 5 और रेशियोज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जैसे cos दिया हुआ है और आप sin निकाल लोगे। देखो मेन चीज है, आप जब भी इनको सॉल्व करें तो इसके लिए एक बेसिक सा है कॉन्सेप्ट कि cos, sin और tan यदि आपने फाइंड कर ली तो आप बाकी की निकाल सकते हैं। तो जैसे cos दिया हुआ है तो हम sin निकालेंगे। तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम cos x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो cos x की वैल्यू क्या है, 1/2, इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। sin² x अब 1, ये इसका होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 हम कर देंगे पक्षांतर। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 3/4। sin² x इज इक्वल टू क्या आया, 3/4। तो sin x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √3/2। इस पे जब हम रूट लगा देंगे रूट से बाहर आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन की दो वैल्यू आ रही है, प्लस और माइनस। तो ये प्लस माइनस में जबकि होगा तो एक ही, तो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखते हैं कि साइन प्लस का होगा कि माइनस का। तो इसके लिए आप देखेंगे कि x कौन से चतुर्थांश में है, थर्ड में क्या होता है। अब आप थर्ड में देखिए कि थर्ड में ASTC, क्या थर्ड में साइन प्लस का होता है कि माइनस का होता है। तो थर्ड में देखने के लिए हम क्या करेंगे, T4 मतलब tan और cot, ये दोनों प्लस होते हैं बाकी माइनस। तो यहाँ पे जो साइन यूज होगा हमारा वो कैसा होगा, माइनस का, माइनस √3/2। अब आपके पास देखिए cos x पहले से था, sin x आपने फाइंड कर लिया। अब आप करेंगे tan x फाइंड। tan x के लिए क्या होता है, sin x अपॉन cos x। अब sin x की वैल्यू पुट कर देंगे -√3/2 और cos x की रख देंगे -1/2। माइनस से माइनस डिवाइड, 2 से 2 डिवाइड, क्या आ जाएगा √3। और बाकी के 2 मतलब 2 हमने निकाल लिए, एक दिया था 3 और बाकी 3 और निकालना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे sin x है, sin x माइनस √3/2 है तो cos x क्या होता है, इसको यदि हम अपोजिट कर देते पलट देंगे तो हो जाएगा cos x -2/√3। tan x दिया हुआ है √3 तो cot x कितना हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 मान के इसको हम चेंज कर दे पलट देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और cos x दिया हुआ है और sec x बनाना है तो sec x के लिए 1/cos x होता है। तो sec x 1, cos की वैल्यू कितनी है, -1/√2 है तो नीचे रख देंगे और ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 1 से 5 तक सेम है, मतलब प्रोसेस सेम है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है sec x इज इक्वल टू 13/5, जहाँ पर x चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ये है हमारा चतुर्थांश ASTC
ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ है। तो यहाँ पे क्या है, सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5। देखिए सेक है ना, तो सबसे पहले सेक एक्स है तो इससे हम कॉज एक्स निकाल लेंगे। कॉज एक्स क्या होता है, इसका अपोजिट कर देंगे तो कॉज एक्स निकल आया। और कॉज एक्स से हमने क्या कहा था, कॉज और साइन आपको पता होगा तो आप बाकी के आसानी से निकालेंगे। तो सेक से हमने कॉस निकाल लिया और कॉस से हमें निकालना है साइन, तो हम क्या करेंगे, फिर वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कॉज एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कॉज एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 5/13 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25 और 13 का स्क्वायर होगा 169 इज इक्वल टू 1। इसका हम साइड चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 25/169। इसका 169 हम लेंगे एलसीएम और 169 में से 25 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 144। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो गया 144, साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 144/169। तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 144 होता है 12 का स्क्वायर और 169 होता है 13 का। तो यहाँ पे साइन एक्स की दो वैल्यू हमारे पास आ रही है, प्लस माइनस 12/13, जबकि हमें एक निकालना है। तो यहाँ पे आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना एक्स, देखिए कहाँ पे, चतुर्थांश में। तो चतुर्थ में देखिए कि साइन प्लस होता है कि माइनस, तो C4 यहाँ पे क्या होता है, कॉस होता है प्लस और सेक, बाकी सब माइनस होते हैं। तो यहाँ पे साइन कैसा हो जाएगा, माइनस। तो साइन की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी माइनस 12/13। तो साइन एक्स भी हमारा निकल आया। देखिए सेक एक्स दिया था हमें 13/5, इसी से हमने कॉज एक्स निकाल लिया था 5/13। अब हमने साइन एक्स निकाल लिया माइनस 12/13। अब हमें निकालना है 10। तो अब हमें इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, इसको हम इरेज करके यहाँ पे हम निकाल रहे हैं 10x। 10x क्या होता है, आपने 10x इज इक्वल टू पढ़ा होगा कि साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स कितना है, -12/13 और कॉज एक्स है आपके पास 5/13। 13 से 13 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा -12/5। 10x इज इक्वल टू हो गया -13/5। 10x इज इक्वल टू -12/5। 10x से इसको पलट देंगे तो हो जाएगा cot x -5/12। देखिए 10x इज इक्वल टू -12/5 तो cot x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/12। और cosec x निकालना है तो sin x को हम पलट देंगे तो -12/13 है तो हो जाएगा -13/12। इस तरीके से आप बाकी के रेशियोज भी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे बाकी के जो क्वेश्चन के रेशियो निकालना वो इसी प्रोसेस से आप पूरी तरह निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइन 765 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे आपको अब देखिए 765 डिग्री के तो पता नहीं है कितना होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ये हमारा एक सर्किल होता है वो 360 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। फिर मान लीजिए हमने एक और सर्किल बनाया तो 360 डिग्री हम और घूम गए, क्योंकि देखो 360 डिग्री के बाद हम फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे 360 को हम 2π लिखते हैं और 360 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 720, तो ये हो जाएगा हमारा 4π। अब यहाँ पे 720 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम 720 से 45 डिग्री ज़्यादा है। देखिए मतलब अगर हम 65 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 720। तो यहाँ पे हमने देखा कि उसने 4π राउंड करने के बाद 45 डिग्री और एक्स्ट्रा राउंड किया, मतलब 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर 45 आ गए। तो ये आपने HTC चार्ट में पढ़ा होगा कि साइन 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो सभी वैल्यूज की प्लस होती है। 2nπ साइन 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन की जगह अगर कॉस होगा तो यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, टेन होगा तो यहाँ टेन थीटा आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस वैल्यू होती है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि अब आप इतना सब भूल जाइए। अब आप देखिए कि 765 है इसको बिल्कुल, तो आप क्या करें इसमें 360 से भाग देंगे। 360 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा इसमें, 2 बार। 360 दूनी हो जाएगा 720, घटाएंगे तो 45। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 765 को कि 720 प्लस
45 और 720 मतलब क्या होता है 2 गुणे 360 प्लस 45 और 360 को हम क्या लिखते हैं 2 पाई प्लस 45। तो ये फॉर्म बन गई हमारी 2n पाई प्लस थीटा वाली। और इसमें अब चाहे आप साइन लगाओ चाहे कॉस लगाओ चाहे टेन जो भी आप लगाओगे वही निकलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है साइन 765। तो ये हो जाएगा हमारा साइन, देखिए हमने चेंज क्या किया यहाँ पे n की जगह कितना मतलब यहाँ पे n की जगह 2, तो इसको हम इस प्रकार से राइट कर रहे हैं 720 प्लस 45 और साइन 720 को हम लिखते हैं 4 पाई प्लस 45। 45 को भी हम क्या करेंगे पाई में ही राइट करेंगे, पाई अपॉन 4 यहाँ पे। और साइन इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई अपॉन 4। अब क्या है, अब आप पढ़ चुके हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है टू साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू बनता है साइन थीटा। ठीक है, ये आप तो ऐसे याद रखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सभी प्लस होते हैं और वैल्यू चेंज होती नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है थीटा आता है साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 मतलब साइन 45। साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। तो यहाँ पे साइन 765 की वैल्यू क्या निकली 1/√2। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। 7 नंबर दिया हुआ है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। तो आपने पढ़ लिख चुके हैं कि कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ये जो माइनस होता है ये बाहर आ जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा ये माइनस कॉसेक 1410 डिग्री ये हो गया। अब हमने आपको क्या तरीका बताया था, आप वही कीजिए कि 360 से इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा उसका पता करेंगे हम यहाँ पे 720 और 2 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको 7 बार भाग देते हैं, 7 नहीं 4 बार दे के देखते हैं कितना जाता है। 36 दूनी होता है 72 और 72 दूनी हो जाएगा 144। तो ये तो जाना हो जाएगा 3 बार देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, 360 गुना 3 कितना हो जाएगा 0 और टीचिंग 18 की 8 हासिल आ जाएगी, 3 का 9 और 1 10 1080 माइनस कर देंगे 0, 11 में से 8 माइनस किया 3 और फिर आ जाएगा 3। तो कितना आ रहा है यहाँ पे हमारा माइनस कॉसेक 1410 इज इक्वल टू आ रहा है हमारा कॉसेक माइनस आगे आ जाएगा 1080 प्लस 330 डिग्री। और 1080 कैसे बना 360 गुणे 3, तो हम सीधा लिखेंगे 3 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 360 गुणे 3 हो जाएगा 2 पाई, 3 इंटू 2 पाई प्लस 330 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा वही बन जाएगा 2n पाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 2n पाई कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। तो ये बन जाएगा हमारा कॉसेक थीटा की जगह क्या है 330 डिग्री। ये माइनस का पहले से था तो ये तो रहेगा। अब हमें 330 डिग्री की भी वैल्यू नहीं पता तो हम इसको फिर कन्वर्ट कर देंगे। 330 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। और अब आप देखिए 360 माइनस मतलब ये 330 डिग्री कहाँ पे मिलता है हमें, कौन से कोऑर्डिनेट में मिलेगा, ये मिलेगा हमें फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और फोर्थ में क्या होता है ASTC, तो यहाँ पे कॉस और सेक ये होते हैं प्लस, बाकी माइनस होते हैं। तो कॉसेक कैसा आएगा यहाँ पे माइनस, ये माइनस तो दिया है, ये कॉसेक 360 माइनस 30 हो जाएगा माइनस कॉसेक 30। और कॉसेक 30 की वैल्यू आपको पता है, और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और कॉसेक 30 होता है साइन 30 का अपोजिट। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की हो जाएगी 2। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकली कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, तो इसकी निकली आंसर 2। इस प्रकार से आप और भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 10 19 पाई अपॉन 3 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 19 में 3 से डिवाइड करेंगे
कितनी बार जाएगा, 6 बार, 18 1 शेष आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3, ये हो जाएगा हमारा 18 और 1 19। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से राइट कर लिया। यहाँ पे हम 6 पाई को लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3 पाई, 2 n पाई इस फॉर्म में बन गया। और आपको हम बता चुके हैं कि tan 2 n पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा tan थीटा की जगह कितना है यहाँ पे π/3। तो और tan π/3 मतलब tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पे tan 90 π/3 की वैल्यू क्या निकली, √3। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 10। क्वेश्चन नंबर 9 आप करना। यहाँ पे cos -15 अपॉन π/3 है, तो 3 नहीं है इसमें, 4 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। cos -15 π/4। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि cos -थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 15 π/4। अब हम इसको करेंगे 4 से डिवाइड देंगे, देखा 15 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा 12 अपॉन। मगर आप ये देखना जब भी इसमें भाग दें तो ऑड नंबर नहीं, मतलब इसका विषम संख्या नहीं आनी चाहिए, हमेशा यहाँ पे क्या आनी चाहिए, सम। तो आप ये देखिए यदि हम इसमें 4 से भाग देंगे, मतलब 4 बार भाग देंगे 4 का, तो 4 चौके 16 आ जाएगा। तो मतलब इसमें कितना नंबर कम है, माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा -1। तो इसको हम प्लस की जगह माइनस लिखेंगे। कैसे, देखिए आप cos 4 पाई माइनस π/4। देखिए ये आपका आ गया, जैसे आपने भागफल लिया था ये 4 पाई, और शेष कितना बचा था आपका -1। तो यहाँ पे -π/4 हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16 और 1 माइनस करेंगे तो 15 पाई ही आया। ये क्यों किया, इसके लिए आप यहाँ देखिए, इसलिए किया हमने क्योंकि 4 पाई को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई, इसको 2n पाई प्लस थीटा की फॉर्म में बना सकते हैं। और cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। तो ये बन जाएगा हमारा cos, और सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला आता है हमेशा फोर्थ में, याद रखना। प्लस वाला आता है हमेशा फर्स्ट में और माइनस वाला आता है हमेशा फोर्थ में। और फोर्थ में cos कैसा होता है, फोर्थ में cos होता है अपना प्लस। तो यहाँ पे जो cos है वो कैसा आएगा, यहाँ पे प्लस। तो ये बन जाएगा हमारा cos थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, π/4, और cos π/4 मतलब cos 45 की वैल्यू थी 1/√2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसके जो बचे हुए सम है वो करना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि आपके फिर इंटरमीडिएट में भी ये आपको आगे इसके आगे पढ़ना पड़ता है। तो आप इसको लगाइए। सबसे पहले आप इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर लीजिए, तभी आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।